अशनीर ग्रोवर की वाइफ ने बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट सही है या गलत वो देखते हैं। सबसे पहले, अमीर लोगों को क्यों ज्यादा बच्चे करने चाहिए। फाइनेंशियल एगलिटेरियन सोसाइटी का कंसेप्ट अभी दूर है, मोनोपोली बढ़ रही है, तो करने दो ना उनको ज्यादा बच्चे। इस तरीके से कुछ वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और मोनोपोली कम होगी। वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों में से मेजोरिटी उनकी है जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था। स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड से अच्छी एजुकेशन, अच्छी फाइनेंशियल लिटरेसी, न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट मिलता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी हैं हमारे पास। एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ बच्चा बिजनेस करने की सोचेगा और उस इन्वेस्टमेंट से जॉब जनरेट होंगी। इन केस बिजनेस फेल हो जाता तो फैमिली को और इन्वेस्टर्स को लॉस होगा, जिससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर एक गरीब फेल हो जाएगा अपने काम में तो अपने साथ दो चार रिश्तेदारों और दोस्तों को भी लेकर डूबेगा। चलो अब बात करते हैं कि गरीब आदमी को ज्यादा बच्चे क्यों नहीं पैदा करने चाहिए। सबसे पहले तो इससे अमीर लोगों को चीप लेबर मिलना बंद हो जाएगा। कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट है कि गरीबों को क्वालिटी एजुकेशन दो। उस क्वालिटी एजुकेशन मिलने में अब 20 साल लग जाएंगे, लेकिन गरीब को तो आज की सिचुएशन को देखते ही डिसीजन लेना है। ऑस्कर लुइस ने एक कंसेप्ट दिया है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। इसमें पुअर आदमी की ऐसी हैबिट्स और साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है और इसमें एनवायरनमेंट का भी रोल है कि वो कभी गरीबी से बाहर नहीं आ पाता। जैसे अपनी अर्निंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन ड्रिंकिंग में लगा देना, बच्चों की पढ़ाई की बजाय उनकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करना। और आपने लेबर को देखा होगा, जैसे ही उनके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो गांव भाग जाते हैं। वापस तब आएंगे 3 महीने बाद जब वो फिर से कर्जदार बन जाएंगे। वो लोग फिजिकल लेबर में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो सोच सके कि इस गरीबी से कैसे बाहर आ जाए। और आप उनसे कभी बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने इस गरीबी को अपनी फाइनल डेस्टिनी मान लिया है। मैडम की स्टेटमेंट किस सिनेरियो में गलत होगी वो देखते हैं। सबसे पहले, इसके कारण एक गरीब आदमी के मन में इमेज बन जाती है और सोसाइटी के मन में भी कि वो कभी गरीबी से बाहर आ नहीं सकते। इसके कारण वो एफर्ट करना भी बंद कर देते हैं और बिहेवियर ऐसा ही होता है जिसके कारण वो गरीब बने रहे। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग ऑफ प्रोफेसी। सेकंड, ऐसी स्टेटमेंट्स के कारण स्टीरियोटाइप जनरेट होते हैं कि देश की प्रॉब्लम के लिए और गरीबी के लिए गरीब लोग ही जिम्मेदार हैं और वो लोग कभी प्रोग्रेसिव नहीं सोच सकते। ऐसी इमेज के कारण गरीब के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। थर्ड, बच्चों को इकोनॉमिक यूनिट की तरह देखना या ये कहना कि गरीबों के पास लीगल या मॉरल राइट नहीं है ज्यादा बच्चे पैदा करने का, तो ये बिल्कुल गलत बात है। किसी की हैप्पीनेस, राइट्स और फ्रीडम इज मच मोर देन द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है वो ये है कि हम हमारी बात को कैसे रखते हैं। इस स्टेटमेंट का बेसिक मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ और पॉपुलेशन कंट्रोल, जिसकी हम लोग दिन रात बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा उससे गरीब आदमी की तरफ लैक ऑफ सेंसिटिविटी और खुद की वेल्थ की एरोगेंस का मैसेज गया, जिसे अशनीर ग्रोवर की पब्लिक इमेज फर्दर इन्फोर्स करती है। अगर हम इस तरीके से बात ना करें तो वो हमें एक बेटर इवॉल्व ह्यूमन बीइंग बनाएगी।